वेलकम क्लास 9 स्टूडेंट्स ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय पिथौरागढ़। स्टूडेंट्स, हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के चैप्टर पर आजकल डिस्कशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1 क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया से रिलेटेड था। तो एक्सरसाइज 13.2 रिलेटेड है सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड। ओके, तो थोड़ा सा डिस्कस करिए भाई सिलेंडर क्या होता है। कि अगर एक रेक्टेंगल को, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड। किसी एक रेक्टेंगल के चारों ओर जो है, अगर एक रिवॉल्व कर दीजिए, अगर आप रेक्टेंगल को रिवॉल्व कर देंगे तो आपको एक सिलेंड्रिकल फॉर्मेशन मिलेगी। इसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सर्कुलर बेसिस हैं दोनों, वो जो है कर्व्ड पार्ट के परपेंडिकुलर है, इसीलिए इट इज ए फोल्डेड रेक्टेंगल विद बोथ सर्कुलर एंड्स। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है इसके हाइट के, इसके लेंथ के, इस रेक्टेंगल के लेंथ के अकॉर्डिंग जो है इसको रोल किया गया, तो जो इसका लेंथ है इस रेक्टेंगल का, वो बन गया सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सिलेंडर के लिए। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मींस ये कर्व्ड पार्ट है। इस कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा इस सिलेंडर का, वो उस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा जिससे वो बना हुआ है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो वी गेट हियर लेंथ इज, नाउ दिस लेंथ हैज टर्न्ड इनटू द सर्कमफ्रेंस। ओके, तो 2 पाई आर इंटू एच। सो फॉर्मूला क्या हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, यानी कि क्लोज्ड सिलेंडर हो, ठीक है, तो ये वाला एंड सर्कुलर एंड और ये वाला सर्कुलर एंड, इन दो एरिया को भी आप ऐड कर देंगे कर्व्ड पार्ट में। जब आप कर्व्ड पार्ट में ऐड कर देंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, देखिए एक सर्कुलर बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन लिया तो क्या आया फॉर्मूला, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो ये आपने क्लास 8 में भी ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। ठीक है, हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं बच्चों, दैट इज एक्सरसाइज 13.2। उसका एक पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द कर्व surface area of a right circular cylinder we have to of height 14 centimeter is 88 centimeter square। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और सिलेंडर का हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर, डायमीटर लेट अस से इट इज d, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 88, तो व्हाट वी कैन से 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सॉल्व करिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर रेडियस है इंटू 14, सो ये 7 से 14 टू टाइम्स कैंसिल हुआ। ओके, ठीक, और क्या हुआ देखिए, आर इज इक्वल टू क्या हो गया, मैंने यहाँ पर 2r रहने दिया। ठीक है, इसको और इसको रहने दिया क्योंकि 2r मिलके डायमीटर बना देता है ना। बाकी का अगर मैं देखूं, ये 88, ठीक है, इंटू 7 डिवाइड बाय 22 इंटू 14, ठीक है ना, 22 इंटू 14 इस तरह से बना है ना। तो 7 2 जा 14, तो ये हो गया 44 इंटू 2, 44 हुआ, 44 इंटू 2 इज 88। तो क्या मिला आपको, 2r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर। ओके, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग r we have find the value of 2r because 2r is the diameter। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of sheet are required for the same? तो यहाँ पर याद रखिए डायमीटर जो दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मीटर स्क्वायर में आपको एरिया निकालना है। तो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, वी हैव टू प्रिपेयर वन क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। तो इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्लोज्ड होगा और ये वाला बेस भी क्लोज्ड होगा, है ना, और ये कर्व्ड पार्ट भी क्लोज्ड है, कर्व्ड पार्ट और इन दोनों साइड्स का एरिया
दोनों सर्कुलर बेस का एरिया भी ऐड कर देंगे, है ना। तो लेट एच विद द हाइट एंड आर विद द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, एच इज इक्वल टू 1 मीटर, आर इज इक्वल टू, ठीक है, आर इज इक्वल टू 140/2 दैट इज 70 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.7 मीटर, राइट। तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक this closed cylindrical tank, what it will be, total surface area of the tank 2 pi r into h plus r, है ना। तो you solve it तो you get 7.48 स्क्वायर मीटर। ओके, वैल्यूज पुट करके आपने इसको सॉल्व किया, 7 से 0.1 टाइम तो 4.4 यहाँ से आया, 4.4 इंटू 1.7, 4.4 इंटू 1.7, 17 4 68, रिमाइंडर 6, 17 4 68 एंड 6 74, तो 7.48 आपका आंसर आ गया, 7.48 मीटर स्क्वायर। ओके, इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है अभी तो, है ना। थर्ड पार्ट देखिए, देखिए थर्ड पार्ट, ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये ऐसा एग्जाम में बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। एक मेटल पाइप है जिसकी लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दे रखी है, 77 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। अब देखिए कैसा दिखता होगा, सर्कुलर एंड है ना, ये इस तरह से दिखता है, ये इसकी थिकनेस हो गई, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका पाइप की मोटाई हो गई, पाइप की थिकनेस हो गई। इसका क्रॉस सेक्शन देखिए पाइप का इस तरह से दिखेगा, है ना। तो इस तरह से है ये पाइप, इस तरह से, है ना। तो ये कहने का मतलब है, तो इसका जो इनर डायमीटर है, यानी कि ये वाला, इसका जो इनर डायमीटर है, कौन सा वाला, ये वाला, ये है इनर डायमीटर। इनर डायमीटर आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, दिस रेड वन इज 4 सेंटीमीटर, दिस डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर इज 4.4। इफ आउटर डायमीटर को मैं दिखाना चाहूँ तो आउटर डायमीटर को सपोज मैं किसी और कलर से दिखा दूं, ओके। तो आउटर डायमीटर ये है, ये इसका आउटर डायमीटर ये है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं, डार्क कलर ले लेते हैं। तो ये जो है आपका 4.4 सेंटीमीटर है। क्या कहने का मतलब है, आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर। मतलब ये समझ लीजिए कि एक सिलेंडर के अंदर थिकनेस की वजह से जो दो सिलेंडर दिख रहे हैं ये आपको, ठीक है। तो ये पूछता है कि फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या, तो इनर रेडियस, है ना, इनर, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये जो है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। तो इसको अगर हमने R1 कह दिया तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आउटर डायमीटर को हमने R2 कह दिया, ओके। तो अब आप सीधा सीधा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस ऑफ पाइप, इनर सरफेस ऑफ पाइप, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ होना चाहिए इनर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस, ठीक है। तो वी विल टेक R1 इज इक्वल टू, ये जो R1 होगा यहाँ से यहाँ तक, R1 जो है हमने क्या लेना होगा, 2 सेंटीमीटर लेना होगा ना, 4 का हाफ, ओके। तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पूछता है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया R2 विल बी 2.2, इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूछता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप निकालिए, ठीक है। तो अब आप देखिए, जब हम सर्कुलर एंड को देखते हैं, एक रिंग को जब हम देखते हैं, ये आपका R1 है, ठीक है, और ये आपका R2 है कि नहीं। तो अगर हम इस वाले एरिया की बात करें, ये जो थिकनेस वाला पोर्शन है इसका एरिया टोटल सरफेस में ऐड होगा। देखिए क्या होगा, आप क्या करेंगे, जब हम टोटल सरफेस एरिया इस सिलिंड्रिकल पाइप का निकालेंगे तो इनर कर्व जहां जहां आपको नजर आ रहा है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया कौन सा है, इनर कर्व सरफेस एरिया ये अंदर की तरफ वाला, ये वाला जो पोर्शन है इनर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया जो बाहर के सिलेंडर की तरफ, बाहर की तरफ दिख रहा है, ये वाला जो है आउटर कर्व सरफेस एरिया, प्लस इस सर्कुलर थिकनेस का एरिया, इसका एरिया आपको, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है, पाई R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, क्या कहेंगे,
पाई R1 माइनस, है ना, रिंग का एरिया क्या होता है, पाई R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये R2 होना चाहिए बच्चों, है ना, R2 माइनस R1, यहाँ पे पाई होना चाहिए ना, पाई प्लस पाई, इसको ठीक कर लीजिएगा, पाई। ओके, तो सॉल्व करके आया 2038.28, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 4.22 का स्क्वायर हो गया, 22 का स्क्वायर कितना हो गया, 484, 4.84 माइनस 4, तो 0.84 आया यहाँ पर से, ठीक है, 0.84 आया, ठीक, और डिवाइड बाय 7, तो आपके पास 27 पॉइंट, तो 5.28 ही सॉल्व करके आता है ना, 26.24, ओके, तो ये आया आपका आंसर, ठीक है, 2038.08, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, इट टेक्स, ये क्वेश्चन तो आपका क्लास 8 में था अगर आपको ध्यान हो, इट टेक्स 500 रिवॉल्यूशंस टू लेवल अ फील्ड, ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। रोलर शेप जो है, रोलर का शेप जो है एक सिलेंडर फॉर्म में है बच्चों, ओके, लेंथ इसकी 120 सेंटीमीटर, ओके, और इसका जो बेस डायमीटर दिया है, बेस डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, तो बेस रेडियस क्या हो जाएगा 42, है ना, 84 का हाफ 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोलता है कि एक प्लेग्राउंड पर जो है कितनी बार घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो आप देखिए केवल कर्व्ड पार्ट ही, केवल ये जो कर्व्ड पार्ट है यही तो टच करता है ग्राउंड को, तो ग्राउंड का एरिया क्या होगा 500 गुणा 500 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ओके। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड 42 हमने लिख लिया है, r इज इक्वल टू 84/2, है ना, डायमीटर अपॉन 2, ठीक, h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए, 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 120, ठीक है, ये पूछता है मीटर स्क्वायर में, है ना, ओके। तो एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा, जितने चक्कर लगाया कर्व पार्ट ने, जितने 500 बार इस ग्राउंड को लेवल किया, इस प्लेग्राउंड में जो है 500 बार जो है रिवॉल्व किया ये सिलेंडर, ठीक है ना, 500 टाइम्स, तो कर्व पार्ट इंटू कर्व सरफेस एरिया इंटू 500 करेंगे आप, ओके ना। तो 500 इंटू 31680, तो सॉल्व किया, तो ये आया, आप 10,000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज जाएगा, है ना, आप खुद देखिए 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से बनता है 1 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं, इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, है ना, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है 1, तो सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 1584 मीटर स्क्वायर, ओके, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बच्चों, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट, ठीक है, डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखा है, यूनिट जो है देख लीजिएगा यहाँ सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसको मीटर में कर लेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड पार्ट ऑफ द पिलर, तो h इज इक्वल टू 3.5 मीटर, है ना, r इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ 25 सेंटीमीटर, 50/2, है ना, तो 0.25 मीटर हो गया, है ना, क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर में पेंटिंग का कॉस्ट निकालना, तो 1 मीटर स्क्वायर का 12.50 है, ठीक है, टोटल पिलर पर जो पेंट किया कर्व्ड पार्ट पे, पिलर के कर्व्ड पार्ट पे जो पेंट किया, है ना, ये पिलर है, कर्व्ड पार्ट, ये कर्व्ड पार्ट, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया आपने, 2 पाई RH इज द फॉर्मूला, तो यू गेट 5.5 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज 12.50, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर विल बी 68.75 रुपीज, ओके बच्चों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करिए, कैलकुलेशन ही सीखनी है आपने, कैलकुलेशन पे ही आप फोकस करिए कि कैलकुलेशन हम कितना जल्दी कर सकते हैं, कि हमें याद रखना होगा कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कैंसिल हो जाएं, जो जिसमें कुछ फैक्टर्स कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, है ना, तो उस चीज का ध्यान रखना है, कैंसिल करिए पहले, जैसे 7 से ये गया 0.5 टाइम्स, ओके,
अब आप ध्यान दीजिए 22 5 जब 110 होता है तो 22 इंटू 0.5 11 हो जाएगा, है ना?